अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और हर किसी के मन में ये सवाल होता है कि मेरा जो ज़ोडिएक साइन है वो किस ज़ोडिएक साइन से कंपैटिबल है। मैं किससे दोस्ती कर सकता हूँ, किससे शादी कर सकता हूँ या किससे बिजनेस पार्टनरशिप कर सकता हूँ। तो आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आपके मून साइन का कंपैटिबिलिटी कौन से स्टार से है, कौन से ज़ोडिएक से है या कौन से बुर्जों से है या राशियों से हैं, जिनके साथ आप लोग बिजनेस कर सकते हैं, दोस्तियां कर सकते हैं या फिर अपनी शादी कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं क्योंकि आपकी जो कंपैटिबिलिटी है वो मैच करती है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट आता है, वो ये कि ये एक जर्नल कंपैटिबिलिटी है। हर किसी की कुंडली, हर किसी के जायचे में अलग नजरात होती हैं, अलग प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं, अलग दोष होते हैं, अलग योग होते हैं। उनको भी देखना लाजमी होता है। जब तक वो नहीं देखे जा सकते तब तक आपको नहीं बताया जा सकता कि आपके लिए कौन सा स्टार या कौन सी कुंडली कंपैटिबल है। क्या आया वो उसके साथ आपकी ज़िंदगी में चलेगी, चाहे बिजनेस के हवाले से हो, चाहे आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी शादी का मसला हो। तो इस वीडियो में हम आपको यही जनरल कंपैटिबिलिटी बता रहे हैं, जो ज़ोडिएक साइन वाइज आपस में दोस्त हैं या आपस में दुश्मन हैं उनके बारे में। लेकिन अगर आप कोई प्रिसाइज रीडिंग चाहते हैं या फिर आप कोई प्रिसाइज बंदे के बारे में जानना चाहते हैं कि आया वो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है, या फिर किसी से आप शादी करना चाहते हैं, आया उसके साथ शादी आपके लिए कंपैटिबल है या नहीं है, तो आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं उस राशि की या उस बुर्ज की जो बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, फिलोसफिकल भी है और स्पिरिचुअली इंस्पायर्ड भी है, यानी कि धनु राशि, बुर्ज कौस वालों की। सजिटेरियस जो है वो एक फायरी साइन है और इसका जो मालिक है वो जुपिटर है। जुपिटर जो है वो विजडम को दिखाता है, एक्सपेंशन को दिखाता है और रिलीजियस एक्टिविटीज़ को शो करता है। अल्लाह ताला ने इसके अंदर यही खसलतें रखी हैं। जब किसी का जुपिटर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा या वो सजिटेरियस के मून साइन के अंडर पैदा होगा तो वो इंसान बहुत ज़्यादा रिलीजियस होगा। वो रिलीजियस एक्टिविटीज़ को अपनी प्रॉपर वे में करेगा, वो उनसे भागेगा नहीं, समझेगा अपने दीन को, खुल के समझेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक किसी हार्ड लाइन पर चलना शुरू हो जाए, वो हर चीज़ को समझना शुरू करता है। सजिटेरियस वाले जो लोग होते हैं एक लाइफ को एक जर्नी समझते हैं, एक सफ़र समझते हैं जिसमें सिर्फ गोल्स नहीं होते बल्कि ग्रोथ होती है, विजडम होता है, फ्रीडम होती है, सब कुछ इसमें शामिल होता है। इसके अलावा सजिटेरियस वाले जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, बोल्ड होते हैं। इनको एक ऐसा लाइफ पार्टनर की ज़रूरत होती है जो उनकी फ्रीडम, उनकी आइडियलिज्म और उनकी स्पिरिचुअल विजन को समझे। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सी राशियां हैं, कौन से बुर्ज हैं जो सजिटेरियस यानी धनु बुर्ज कौस वालों के लिए शादी के लिए बेस्ट हैं या बिजनेस के लिए परफेक्ट हैं। सबसे पहले एरीज वाले। जब दो आग वाले एलिमेंट्स जो एक साथ मिलते हैं तो स्पार्क नहीं, एक बर्निंग फ्लेम बनती है। एरीज भी एक फायरी साइन है जिसका मालिक मार्स है। जुपिटर और मार्स का जो रिश्ता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो पावरफुल माना गया है। दोनों एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, बोल्ड होते हैं और हाई एनर्जी पर्सनालिटीज लेकर आते हैं। अगर इसकी मैं रियल लाइफ एग्जांपल दूं तो एरीज वाइफ है तो वो बहुत बोल्ड है, निडर है और डायरेक्ट होती है। सजिटेरियस हस्बैंड थोड़ा सा आइडियलिस्टिक होगा और विजनरी होता है। जब एरीज वाइफ कोई जल्दी से डिसीजन लेती है तो सजिटेरियस जो हस्बैंड है वो उसमें ब्रॉडर विजन डाल देता है। डेली लाइफ में दोनों एक्टिव और एनर्जेटिक होते हैं लेकिन दोनों थोड़ा इम्पल्सिव भी हैं। तो पेशेंस यहाँ पे ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। तो सजिटेरियस वालों की एरीज के साथ बहुत आइडियलिस्टिक जोड़ी होती है लेकिन यहाँ पे सब्र बहुत ज़्यादा काम आता है। इसके अलावा सजिटेरियस वालों के लिए लियो जो है वो परफेक्ट मैच होता है क्योंकि रॉयल हार्ट है और फ्री स्पिरिट का अलायंस है। लियो भी एक फायरी साइन है और इसका मालिक सन है। सन और जुपिटर का जो ताल्लुक है वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर बेस्ड होता है। दोनों लीडर्स होते हैं पर अपने तरीके से। अगर रियल लाइफ सिचुएशंस की बात करूं तो लियो हस्बैंड अपनी अथॉरिटी और प्राइड को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। सजिटेरियस वाइफ उसकी एडमायरेशन करती है लेकिन अपनी फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अगर लियो थोड़ा पोजेसिव हो जाए तो सजिटेरियस डिस्टेंस बनाना शुरू करता है, लेकिन अगर दोनों एक दूसरे का ईगो को समझ लें तो ये म्यूचुअल एडमायरेशन, ग्रोथ और क्लासी रिलेशनशिप बन जाता है। तो ये आपके लिए बहुत आइडियलिस्टिक रिलेशनशिप है लियो के साथ। इसके अलावा सजिटेरियस के लिए जो आइडियलिस्टिक रिलेशनशिप है वो एक्वेरियस के साथ है क्योंकि एक्वेरियस के साथ जो आपका रिश्ता है वो बहुत फिलोसफिकल, इनोवेटिव का तड़का लग के बहुत फ्यूचरिस्टिक आप लोगों का एक वो बंधन बन जाता है।
एक्वेरियस एक एरी साइन है जिसका मालिक सैटर्न है। जुपिटर और सैटर्न का जो नेचर है वो बहुत अलग है। एक होपफुल आइडियलिस्टिक है, दूसरा रियलिस्टिक प्लानर है। इसके बावजूद अगर दोनों हायर पर्पस के लिए काम करें एक साथ मिलकर तो ये रिश्ता लॉन्ग टर्म और मीनिंगफुल हो जाता है। अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूं तो एक्वेरियस वाइफ है और वो हर चीज लॉजिक और इनोवेशन से देखती है। सजिटेरियस हस्बैंड है, वो स्पिरिचुअल और फिलोसफिकल होता है। दोनों एक दूसरे को मेंटली सिमुलेट कर रहे होते हैं। डेली लाइफ में एक्वेरियस प्लानिंग कर रहा होता है, सजिटेरियस स्पॉन्टेनिटी लाता है। दोनों अगर अपनी इंडिविजुअल स्पेस को वैल्यू दें तो ये रिश्ता मॉडर्न और थॉटफुल बन जाता है। इसके अलावा सजिटेरियस का जो अच्छा ब्लेंड है या अच्छी जोड़ी है वो लिब्रा के साथ बनती है। यहाँ पे बैलेंस और एक्सप्लोरेशंस की पार्टनरशिप होती है। लिब्रा एक एरी साइन है जिसका मालिक वीनस है। जुपिटर और वीनस की एनर्जीज कंट्रास्टिंग होती हैं। जुपिटर जो है वो धार्मिक और आइडियलिस्टिक होता है। जो वीनस है वो सेंशुअल होता है और एस्थेटिक होता है। फिर भी दोनों में एक इनएक्सप्लिकेबल अट्रैक्शन होती है, यानी कि इस अट्रैक्शन को डिफाइन नहीं किया जा सकता। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करूं तो लिब्रा हस्बैंड को हर काम एस्थेटिकली और हार्मनी के साथ करना पसंद होता है और सेजिटेरियस वाइफ जो है वो लिब्रा की एलिगेंस और काम नेचर से अट्रैक्ट होती है। लेकिन कभी कभी सेजिटेरियस का ब्लंट नेचर लिब्रा के दिल को चोट पहुंचा सकता है। रूटीन में लिब्रा डेकोर और पीस लाता है, सेजिटेरियस फन और एडवेंचर लेके आता है। अगर ईगो क्लैशेस को कंट्रोल कर लिया जाए तो ये दोनों लाइफ को एक बैलेंस्ड वे में एक स्टाइलिश तरीके से जी सकते हैं। तो ये लिब्रा का जो आपके साथ कनेक्शन है ये बहुत अच्छा रह सकता है। इसके अलावा सजिटेरियस के लिए कौन सा ज़ोडिएक अच्छा है वो है जेमिनी। ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है, इंटेलेक्चुअल और आइडियलिज्म का यहाँ पे डांस देखने को मिलता है। जेमिनी और सजिटेरियस एक दूसरे के 7th हाउस में आते हैं, यानी अगर आप एक कुंडली बनाते हैं तो दोनों का जो घर है वो दोनों के ऑपोजिट पे है और एक नेचुरल फिनोमिना है के ऑपोजिट अट्रैक्ट करता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग और सब्र के बिना रिश्ता कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें, जेमिनी वाइफ जो होती है वो क्विक विटेड होती है। इसके अलावा थोड़ी रेस्टलेस भी होती है और उसके अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। सजिटेरियस हस्बैंड डीप थिंकर होता है और आइडियलिस्टिक होता है। जेमिनी हर बात पर डिसीजंस चाहता है, सजिटेरियस क्लैरिटी चाहता है। अगर दोनों अपने मेंटल रिदम को मैच कर लें तो ये एक ऐसा रिश्ता बन सकता है जिसमें हर दिन कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो आपके लिए जेमिनी भी एक पॉजिटिव साइन है जिसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं कि जिनके साथ कंपैटिबिलिटी मुश्किल हो सकती है सजिटेरियस के लिए, वो साइंस कौन से हैं। सबसे पहले तो विर्गो आ जाता है। विर्गो ज़्यादा कॉशियस और परफेक्शनिस्ट होता है, जबकि सजिटेरियस इम्पल्सिव और बिग पिक्चर थिंकर होता है। लाइफस्टाइल और माइंडसेट में डिफरेंस आ सकता है यहाँ पे। इसके अलावा सजिटेरियस की कैंसर के साथ नहीं बनती। कैंसर इमोशनली बहुत डीप होता है, सजिटेरियस थोड़ा डिटैच होता है। कैंसर अटैचमेंट चाहता है, सजिटेरियस फ्रीडम चाहता है। इमोशनल यहाँ पे सफोकेशंस का रिस्क हो जाता है, तो यहाँ पे आपकी जोड़ी कैंसर के साथ नहीं बनेगी। इसके अलावा सजिटेरियस की जोड़ी कैप्रिकॉन के साथ नहीं बनती। कैप्रिकॉन बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर का होता है, डिसिप्लिन्ड होता है और प्रैक्टिकल होता है। सजिटेरियस उस डिसिप्लिन को रिस्ट्रिक्शन समझ लेता है, तो इसी वजह से यहाँ पे अलाइनमेंट नहीं हो पाती। इसके अलावा सजिटेरियस के लिए स्कॉर्पियो भी एक पॉजिटिव साइन नहीं है। यहाँ पे ना आपकी मैरिज कामयाब होगी ना आपकी बिजनेस पार्टनरशिप। स्कॉर्पियो सीक्रेटिव और इंटेंस होता है, सजिटेरियस डायरेक्ट और ओपन होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना ये इमोशनली एक्सप्लोजिव बन सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आ गए तो ये आगे जाके ऐसे फटेगा जैसे एक लावा फटता है। आप लोगों ने देखा होगा कि लावा उबलता रहता है, लेकिन जब वक्त आता है तो वो ऐसा फटता है कि बस सब कुछ बर्बाद कर देता है। तो इनका रिश्ता भी ऐसा ही रहेगा। देखिए, बात वही आ जाती है कि अगर आप लोग ज़ोडिएक टू ज़ोडिएक मैच कर रहे हैं, मून साइन से या सन साइन से, तो उससे कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा, चाहे शादी का हो, चाहे दोस्ती का हो या फिर बिजनेस का हो। उसके लिए अगर आपको कंपैटिबिलिटी चाहिए तो आप लोग अपनी कुंडली ज़रूर दिखवाइए, क्योंकि यहाँ पे नवमशा कुंडली भी देखी जाती है, मांगलिक दोष, बहुत सारी चीज़ें हैं, नज़रात हैं। वो सारी चीज़ें देख कर पता चलता है कि आपके लिए आया ये बंदा सही है या ये कंपैटिबिलिटी आप लोगों के लिए आगे चलेगी, शादी के लिहाज से भी, बिजनेस के लिहाज से भी, दोस्ती के लिहाज से भी। तो आपके सामने व्हाट्सएप पर नंबर आ रहा होगा, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और अगर हमारा सच बोलना आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।